4 लोग बांट रहे हैं पैसा, दारू, दावत, वोट तो एक देना है उसको। तो जूते की पॉलिश कर रहा है, कोई सेब बना रहा है, वकील खड़ा हाथ जोड़ रहा है कि हमें वोट दे देना। वो देख ही नहीं रहा क्योंकि इसकी कैंची चल गई तो दाढ़ी कट जाएगी उसकी। लोग 60-60 हज़ार रुपये लेते हैं, पोस्टमार्टम बदलवा देते हैं यहाँ, समझे। करोड़ों करोड़ रुपए में 304B की जो है वो राजीनामा करा देंगे और उनकी सजा हो जाती है, उसके बाद में फिर हट के चुनाव लड़ते हैं। ये व्यवस्था है हमारी वकालत के पेशे की। ये वकालत के पेशे को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं। जब तक कचहरी पे रहूंगा तब तक प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता रहूंगा और इस व्यवस्था के खिलाफ संग्राम करता रहूंगा। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। बार एसोसिएशन के इस समय चुनाव चल रहे हैं और हर साल बार एसोसिएशन के चुनाव चलते हैं। आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं रामवीर सिंह, और ये जानने की कोशिश करेंगे, ये अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं और बार एसोसिएशन के 6 कैंडिडेट हैं, जिसमें से हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप अपने फ्रंट में आप उनकी चुनौतियों को कैसे सामना करोगे। हम इन तमाम अधिवक्ताओं से बात करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस हर साल जो बार एसोसिएशन के चुनाव जो होते हैं, इसमें जो भी समस्याएं हैं और कौन-कौन सी समस्याएं, आप उनको किस तरीके से एक साल में आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहली समस्या तो ये है कि बार का जो चंदा 120 रुपये से बढ़ा के 300 और 500 रुपये कर दिया, ये उन लोगों ने कर दिया जो नंबर 2 का काम करते हैं, प्लॉट दबाते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। उसके बाद में मैं अपने मतदाताओं का मत खरीदने में असमर्थ हूँ। विद्वान अधिवक्ता हैं, कोई भी मैं उनको खरीद नहीं सकता, किसी को भी, छोटे हों या बड़े हों। लोग अपने मत को बेच नहीं रहे, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र हैं वोट डालने के लिए। मैं अपने विद्वान अधिवक्ताओं को इतना गिरा हुआ नहीं मानता कि मैं उनके मत को खरीद सकूं। इसलिए मेरा अपना विचार है कि मैं स्वतंत्र रूप से वोट मांग रहा हूं। कोई बेचारा मुझसे न शराब ले रहा है, न कोई दावत ले रहा है, न कोई मुझसे चंदा जमा करा रहा है। इसीलिए मैं अपनी आज़ादी से निष्पक्ष रूप से 4 बार मैं पदाधिकारी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट तक। कभी भी कोई अनियमितता, मैंने ऑडिटर जब रहा तो 80,000 रुपये सेक्रेटरी पर FIR तक की नौबत आ गई थी। मैंने कोई काम ऐसा नहीं दिया चारों पदों पर रह के जिससे कि बार की गरिमा को ठेस पहुंची हो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वो जो आप बता रहे हो मुझे 120 रुपये से 300 या 400 रुपये जो चंदा कर दिया है, वो कौन लोग हैं और उन पे अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? वो किस कारण से, किसके सपोर्ट में रह करके वो ये काम कर रहे हैं? वो जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो आने वाला मतदाता है उसको भ्रमित करके उसका वोट ले लें, क्योंकि वो चंदा खुद जमा करते हैं। कई वोटर मुझे प्रचार के दौरान मिले, उन्होंने कहा हमने तो चंदे की रसीद तक नहीं देखी आज तक। हमें 11 साल हो गए मेंबरशिप में, हमें चंदे की रसीद ही हमने दिखाई कि ये रसीद है, कि बाबूजी हमने आज तक नहीं कटवाई। वोट डालने जाते हैं बस खाली। सर, मैं एक बात समझ सकता हूँ कि आप लोग अधिवक्ता हो, एजुकेटेड हो। अगर कोई अनपढ़ आदमी होता है, गाँव के लोग होते हैं, दारू बाँट के प्रधान बन जाते हैं, कुछ भी कर के, तो आप लोगों को तो कोई बलगला नहीं सकता है, तो आप कैसे ये मान सकते हो? बरगला तो नहीं सकता है, लेकिन इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इस तरीके के बरगलाने के साथ साथ लोग स्वतंत्र भी हैं, क्योंकि 4 लोग बांट रहे हैं पैसा, दारू, दावत, वोट तो एक देना है उसको। तो वोट जब एक देना है तो वोट डालने के लिए तो वो स्वतंत्र है हमारा सदस्य। वोट मुझे डालेंगे। मुझे पिछली बार 40 वोट 40 वोट मिले। मैं समझता हूँ 40 लोग ही ऐसे नहीं हैं जो दारू या शराब और क्या नाम दावत खाते हों या पैसा लेते हों, और भी हैं, लेकिन कुछ दबाव होते हैं। क्यों? अब इस समय जो चुनाव में हैं लोग वाग, पिछले उनके अगर इतिहास देखेंगे, किसी ने हल्का सा चाकू मरवाया, करोड़ों की ज़मीन गोवर्धन में दबा ली, समझे। कोई 2-2 3-3 बार सेक्रेटरी रह लिया, उन्होंने फर्जी चेक बांटे। कुछ चेक ऐसे लोगों पर पड़े, वो भी प्रत्याशी हैं, कुछ चेक ऐसे लोगों को मिले जिनके सामान उनके घर पे गए। तो बार का दुरुपयोग है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए मैंने ठाना है कि जब तक बार के सदस्य ये सोचेंगे कि निष्पक्ष हम वोट डालेंगे तो मुझे वोट देंगे, और आज नहीं देंगे कल देंगे। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो डंके की चोट पर इन बेईमानों को हटाए। तो आप इस भ्रष्टाचार को किस तरीके से दूर कर पाओगे? जो देखिए, आप बता रहे हैं। इसके लिए यह है, जहाँ तक वोटिंग राइट का सवाल है, वोटिंग राइट सबको मिले, लेकिन 10 साल तक के जो मेंबर नए सदस्य जो आते हैं उनको कचहरी की कोई पता नहीं रहती है। उनका 1 रुपये का चंदा हो 500 की बजाय। क्यों? सीनियर कोई चंदा जमा नहीं कराता।
अच्छा, एक बात मैंने कुछ अधिवक्ताओं से बात करी थी कि 2 साल तक तो जूनियर अधिवक्ताओं से चंदा लिया ही नहीं जाता, ये बात सत्य है कि? नहीं, नहीं, नहीं। पहली साल जब वो मेंबर होते हैं जब तक नहीं, लेकिन वोटिंग राइट भी तो नहीं रहता उस समय। उस समय वोटिंग राइट नहीं रहता उनका। हम तो ये कह रहे वोटिंग राइट दीजिए आप, लेकिन चंदा जमा मत कीजिए। चंदे के लिए ऐसी टीम होनी चाहिए जो पहचानता हो कि ये व्यक्ति हमारा वोटर है, ये काम करता है। अन्यथा कोई कढ़ाई घिस रहा है, कोई जूते की पॉलिश कर रहा है, कोई सेब बना रहा है, वकील खड़ा हाथ जोड़ रहा है कि हमें वोट दे देना। वो देख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसकी कैंची चल गई तो दाढ़ी कट जाएगी उसकी। तो इस तरीके के वोटरों को रखने से क्या फ़ायदा है? हम लोग यहाँ पे वकालतनामा लगाते हैं, पैसा देते हैं, सारे काम करते हैं, और वो लोग मर जाएंगे तो 3.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेने के लिए बार में हाजिर हो जाएंगे। तो ये अनियमितता भी है और भ्रष्टाचार भी है। ये लोग वही करते हैं जो जीत जीत करके, पैसा दे करके जीत के आते हैं और इस बार को भ्रमित करते हैं। जो मेहनत का एडवोकेट है उससे वंचित रह जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने चंदा लेकर के बात करी है, जिस प्रकार से जो राजनीतिक लोग हैं वो चंदा लेते हैं किसी मंदिर के नाम पे या मस्जिद के नाम पे, तो आप लोग किस प्रकार का चंदा किसके चंदा नाम पर नहीं, लेते हैं? हमारे यहाँ मेंबरशिप, चंदे का मतलब है मेंबरशिप। मेंबरशिप है यहाँ पे। पहले 120 से 300 कर दी गई, अब वो 500 कर दी गई, इसलिए कि जो मोटा कमाने वाले हैं, प्लॉट दबाने वाले हैं, बिल्डिंग कब्जाने वाले हैं, उन लोगों का शासन हो जाए, और गरीब आदमी जो नया व्यक्ता है, जो गांवों से आ रहा है, वो बेचारा वंचित रह जाता है। उसे 10 साल तक तो यही पता नहीं रहता कि आखिर को मैं वोट कैसे दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। वो उनके बहकावे में आकर के बेचारा चल देता है उनके पीछे पीछे। सीनियर्स हमारे बेचारे जाना छोड़ दिया बार में, इसीलिए कि उनकी बेइज्जती होती है, हु हा हो जाती है। बाकी किसी भी विचार पर आज तक 4 साल से तो ये हो रहा है, कभी भी हाउस की मीटिंग नहीं हुई। कोई भी प्रस्ताव है, कार्यकारिणी अपने आप बनाते हैं, उसी में जो प्रस्ताव पास कर लें वो पास हो जाता है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल जो मेरा है आपसे, जो फ्रेशर्स जो स्टूडेंट होते हैं जो अधिवक्ता बन करके आते हैं बीएसए कॉलेज से, तमाम कॉलेजों से आते हैं, तो उनके लिए चैम्बर की सबसे बड़ी समस्या रहती है, और वो ये कहते हैं कि हमसे कोई अधिवक्ता बात करने के लिए, जैसे ये भैया हैं, आप सर फ्रेशर हो अभी? हाँ, तो मैं इनसे बात इधर आओ आप। तो ऐसे लोग, मेरे फ्रेंडों का कहना है कि हमसे कोई अधिवक्ता बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, ना चैम्बर में बैठने की अनुमति देते हैं, तो क्या ये सही बात है? हाँ भैया, सही बात है। आप मुझे बताइए। असल में जो नवीन हमारे अधिवक्ता बंधु आते हैं, उनके लिए सीनियर काम सिखाने की कोशिश करते हैं, सिखाते भी हैं, सारी बातें हैं। जहाँ तक चैम्बर का अगर मामला है, उसमें जो है उन्हीं के जो पैसा दे करके, पैसा ले करके, उनके साथ उनके जो चमचे चुल्लड़ होते हैं, उन्हीं को ज़बरदस्ती ताले तोड़ के घुसा दिया जाता है। बाकी जो गरीब तबके से जो लोग आता है, गांव देहात से आता है, वो वंचित रह जाता है। इसलिए ये भ्रष्टाचार कायदे से तो जो चैम्बर है, लोग बेच के जा रहे हैं। 2-2 लाख रुपए में जो छतें बिक रही हैं यहाँ, यहाँ छतें बिक रही हैं, पैसा लेके छतें बिक रही हैं। ये क्या है? ये जो प्रकरण है, ये बार एसोसिएशन की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन व्यवस्था बार एसोसिएशन की है। उस व्यवस्था में सीनियरिटी के हिसाब से जो जूनियर्स आ रहे हैं, उनके लिए एक चैम्बर में कम से कम 4 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों को बैठने की व्यवस्था हो, तो ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आप इसके ऊपर काम करोगे? बिल्कुल करेंगे। ये जो अव्यवस्था ये जो अव्यवस्था है, उसका रीज़न है, ये है कि हम लोग ताले लगे हुए हैं, बहुत सी चैम्बरों में आते ही नहीं लोग, वहाँ है ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। क्यों नहीं करते हैं भाई कार्रवाई? अरे वो ना आए, लेकिन जब आएँ 2 आदमी 3 आदमी वहाँ एडजस्ट कर दीजिए, आकर के वो भी बैठें। हम तो ये मान के चलते हैं वो उनके जूनियरशिप में रहें। तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं, यहाँ 6-6 लोग बैठे हैं, हम 5 लोग बैठते हैं एक जगह। आज 33 साल हो गए, हम 5 लोग एक साथ बैठते हैं, और हर अदर कास्ट के हैं, एक नहीं है कि ठाकुर हों या बनिया हों, ब्राह्मण हों, सब हैं। लोग ये ताज्जुब करते हैं कि आप काम कैसे करते हैं? काम ऐसे ही करते हैं। हमने चैम्बर पर छत भी नहीं डलवाई अभी, क्योंकि काम से मतलब है यहाँ। लेकिन यहाँ काम से मतलब नहीं है, यहाँ धंधे से मतलब है। यहाँ तो किसी तरीके से छब्बी बननी चाहिए। लोग 60-60 हज़ार रुपये लेते हैं, पोस्टमार्टम बदलवा देते हैं यहाँ, समझे? करोड़ों करोड़ रुपए में 304 बी की जो है वो राजीनामा करा देंगे और उनकी सजा हो जाती है। उसके बाद में फिर ऐंठ के चुनाव लड़ते हैं। ये व्यवस्था है हमारी वकालत के पेशे की। ये वकालत के पेशे को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं ना वकीलों के खिलाफ वकील नहीं होगा, तो कहाँ से आएंगे भैया? वकील के खिलाफ वकील नहीं हो तो डॉक्टर आएंगे यहाँ पे? कौन आएगा वकालत वकालत करने के लिए? ऐसे लोग धंधे करते रहेंगे, बेईमानी करते रहेंगे, जनता का शोषण करते रहेंगे, तो वकील ही वकालत करेगा, निश्चित करेगा, और करना चाहिए। और जिस प्रकार से आप राजनीति में देखते हो कि धर्म की और जाति पर वोट मिलते हैं, तो क्या आपके बार जाति एसोसिएशन में भी जाति पर वोट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, जाति पर वोट मिलता है।
यहाँ लगभग 70% जो है ब्राह्मण कम्युनिटी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस साल जो है एक एक दो दो कैंडिडेट हैं, इसलिए थोड़ा सा माहौल ज़्यादा तेज नहीं हो रहा है। अन्यथा कैंडिडेट जब जीतता है जब हर कास्ट से वोट मिलता है, और वही होता है, वही होना चाहिए। क्योंकि जीतने के बाद में मैंने ऐसा देखा कि जीतने वाले ये कहते, "तैने मुझे वोट दिया था क्या?" अरे यार धिक्कार है, तुम्हें जीतने के बाद तो तुम सबके हो गए, वोट कोई दे न दे। हम तो हारने के बाद भी कहते हैं कि हमें सबने वोट दिया है। 40 मिलने के बाद कहते हैं मुझे 2500 ने वोट दिया है। क्योंकि अपने मेंबर हैं, उनकी सोच रही होगी, मैं उनके दिमाग में खरा नहीं उतरा, कोई बात नहीं है। इस साल देंगे, इस साल नहीं देंगे, फिर अगले साल देंगे। जब तक कचहरी पे रहूंगा तब तक प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता रहूंगा और इस व्यवस्था के खिलाफ संग्राम करता रहूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो निष्कर्ष ये निकल के आया है कि जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, चैम्बर्स के खिलाफ, जो भी नॉन फ्रेशर्स जो वकील आते हैं, उनके लिए रामवीर सिंह सर अपना कार्य करेंगे। और जो भी चंदे का काम है, जो भू माफिया की तरह किसी का प्लॉट दबाना, किसी का कार्य करवा लेना, इसके लिए ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि ये अगर अध्यक्ष पद के पद पर चुनकर आते हैं तो ये पूरा कार्य करेंगे।